जय माता दी। भक्तजनों, नवरात्रि का दूसरा दिन नवरात्रि बड़े पर्व से मनाई जाती हैं, जिसमें दूसरे दिन की ब्रह्मचारिणी की कथा और ब्रह्मचारिणी का पूजन किया जाता है विधि विधान से। और इस दिन श्रृंगारा द्यूज भी मनाई जाती है। नवरात्रियों में श्रृंगारा द्यूज मनाने का बड़ा ही महत्व है। पार्वती माता की कहानी है इसमें। तो पहले हम जानेंगे ब्रह्मचारिणी की कथा और व्रत पूजन कैसे करना चाहिए। ब्रह्मचारिणी की प्रस्तुति व्रत कथा दूसरा दिन की पूर्ण कहानी। जय माँ ब्रह्मचारिणी। हे माँ, जो ब्रह्मा परमात्मा की आराधना में लीन रहती हो, जो तप की मूर्ति हो, स्वयं की देवी हो, त्याग की प्रतीक हो, आज चैत्र के दूसरे दिन हम तुम्हारी कथा सुनते हैं और तुम्हारी महिमा गाते हैं। कृपया करो कि हमारा मन अटल रहे, हमारी साधना फले फूले। बहुत पुराने समय की बात है कि जब सृष्टि अभी नई नई बनी थी, देवी सती ने अपने पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपमान सहकर शरीर त्याग दिया था, जो कि हमने पहले दिन की कथा में सुनाया है। भगवान शिव को वीरान होकर कैलाश पर्वत तप में लीन हो गए थे। सारी सृष्टि दुखी थी। तब देवताओं ने सोचा कि शिवजी को फिर से संसार में लाना ही होगा, तभी सृष्टि का संतुलन बनेगा। देवी ने फिर जन्म लिया। इस बार पर्वतराज हिमालय पर और माता मैना के घर में नाम रखा गया पार्वती। बचपन से ही पार्वती अनोखी भक्ति थी। छोटी सी उम्र में ही वो शिवजी की कहानियाँ सुनती थी, उनके चित्र बनाती थी और मन ही मन कहती थी, हे भोलेनाथ, मुझे तुम्हारा होना है, चाहे कितना भी कष्ट क्यों ना हो, सहना पड़े। एक दिन देव ऋषि नारद जी हिमालय के घर पधारे और पार्वती जी ने बड़े आदर से उनकी सेवा की। नारद जी ने देखा कि बालिका के मन में शिव की भक्ति जल रही है। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, हे बेटी पार्वती, तुम्हारी इच्छा बहुत पवित्र है, लेकिन शिवजी तो महा तपस्वी हैं। वे काम क्रोध लोभ से परे हैं। उन्होंने पाने के लिए साधना प्रेरणा काफी नहीं है। तुम्हारे घोर तप करना होगा। तप से ही ब्रह्म प्राप्त होता है और तप से ही शिव मिलते हैं। क्या तुम तैयार हो? पार्वती जी ने आंखों में आंसू आ गए, लेकिन संकल्प अटल था। उन्होंने कहा, गुरुदेव, मैं तैयार हूँ, बताइए क्या करना है मुझे। नारद जी ने उपदेश दिया, जाओ जंगल में, पहाड़ों पर एकांत में मन को बस में करो, इंद्राणियों पर स्वयं रखो, भोजन वस्त्र त्याग कर केवल शिव का नाम जपो। चाहे शरीर टूट जाए, मन ही नहीं टूट जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। पार्वती ने वन में जाकर तप शुरू किया। पहले तो आसन था। फल फूल खाकर 1000 वर्ष बीत गए। वो रोज सुबह उठती, स्नान करती, शिवलिंग बनाती और बेलपत्र चढ़ाती और ओम नमः शिवाय का जाप करती रहती। उनके शरीर चमकने लगा, लेकिन मन और भी दृष्ट हो गया। फिर नारद जी आए और बोले, अब और कठिन तप करो। पार्वती ने साग सजी पर जीवन शुरू किया। वो जमीन पर ही सोती, न कोई छत न कोई आराम। वर्षा में भीगती, धूप में सुलझती, ठंडी में ठिठुरती, लेकिन मुख से कभी शिकायत नहीं निकलती। 100 वर्ष से ऐसे बीत गए। अब तप और गहरा हुआ। पार्वती ने टूटे हुए बेलपत्र बेल के सूखे टूटे पत्ते खाने शुरू किए। 3000 वर्ष केवल वहीं रहीं। शरीर अब हड्डियों का ढांचा बन रहा था। आंखें धसी हुई थी, बाल बिखरे हुए थे, लेकिन चेहरा तेज से चमक रहा था। वो घंटों घंटों एक ही आसन में बैठी रहती थी। जब चलता रहता था, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। एक दिन देवताओं की सभा में चर्चा हुई, ये पार्वती कौन है? इतना कठोर तप, शरीर लगभग नष्ट हो गया है। इंद्र जी बोले, अगर ये तप जारी रहा तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। विष्णु जी मुस्कुराए, नहीं, ये तप सृष्टि के लिए नहीं है, शिव जी को जगाना है। तब पार्वती जी ने अलग कदम उठाया। उन्होंने बेलपत्र भी छोड़ दिया। अब निराहार रहकर निर्जला तप करने लगी।
कई हजार वर्ष बीत गए, शरीर सूखकर कंकाल जैसा हो गया, सांसें मुश्किल से चल रही थीं, लेकिन मन में केवल एक नाम शिव शिव का था। वो उस समय सप्तऋषि, देवता, गंधर्व, यक्ष सब आए। उन्होंने देखा कि पार्वती की तपस्या सूरज चंद्रमा से भी तेज है। ऋषियों ने कहा, हे देवी, तुम्हारी तपस्या अभूतपूर्व है, तुम्हारा संकल्प अटल है, अब बस थोड़ा और धैर्य रखो। तभी आकाश में दिव्य प्रकाश हुआ, भगवान शिव प्रकट हुए। उनका रूप देखकर पार्वती की आंखों में आंसू आ गए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, उठो, तुम्हारा तप पूरा हुआ। मैं तुम्हारा संकल्प जानता हूँ। तुमने जो त्याग किया है, जो संयम रखा है, वो संसार में कोई नहीं कर सकता। आज से तुम मेरी अर्धांगिनी ही बनोगी। पार्वती रो पड़ी। शिवजी ने उन्हें गोद में उठाया। उनका शरीर फिर से सुंदर तेजस्वी हो गया। देवताओं ने फूल बरसाए, आकाश में नाच गाना हुआ। इसी तरह ब्रह्मचारिणी तप का आचरण करने वाली एक ने तप से शिव को प्राप्त किया। इसीलिए नवरात्रि के दूसरे दिन उनकी पूजा होती है। माँ ब्रह्मचारिणी का महत्व व्रत रखा जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से त्याग और धैर्य का स्वयं है बढ़ता है। जीवन के कष्ट आसानी से सहन हो जाते हैं। सभी सिद्धियां और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बुरी आदतें छूट जाती हैं। अच्छे संस्कार मिलते हैं। छात्राओं को पढ़ाई में एकाग्रता, नौकरी व्यापार में सफलता मिलती है। पूजा में क्या करें? समेच्छ सुबह स्नान कर माँ का ध्यान करें। लाल सफ़ेद फूल, अक्षत, बेल पर दूध दही चढ़ाएं। मंत्र ओम देवी ब्रह्मचारिणाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करें। हो सके जितनी बार हो सके उतनी बार करें। कथा सुने, आरती करें। यह जय ब्रह्मचारिणी माँ। हे ब्रह्मचारिणी, तुम ही कृपया के हमारा जीवन भी तपस्वी बनाए, स्वामी बने और अंत में शिव की शरण में आए। जय ब्रह्मचारिणी, जय माता दी। अगर आप विस्तार चाहिए या कोई हिस्सा दोबारा सुनना हो तो बोलना यार। व्रत या फिर व्रत फल सफल हो, सिंगारा दूज व्रत सफल हो जाएगा। यह अब आइए जानते हैं हम सिंगारा दूज की दूसरी कहानी। माँ पार्वती की दूज के दिन ये कहानी भी पढ़ी जाती है और उसका व्रत भी रखा जाता है। सिंगारा दूज या सिंगारा दूज की सिंगारा दूज सौभाग्य दूज मनाई जाती है। मुख्य रूप से श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीय की तिथि में को मनाई जाती है, लेकिन इसको चैत्र मास की द्वितीया द्योज के दिन भी इसको मनाते हैं। यह सुहागिन महिलाओं का बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है, जो हरियाली तीज में भी तीज से पहले पड़ती है, लेकिन नवरात्रों में ये पहले दिन से दूसरे दिन मनाई जाती है। महिलाओं का बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है, जो हरियाली तीज को मनाकर भी इसको दूसरा नवरात्रि की द्योज को मनाई जाती है। इस दिन बहुएं और बेटियां सौभाग्य, पति की लंबी उम्र और परिवार की खुशहाली के लिए व्रत रखती हैं। राजस्थान, उत्तर मध्य प्रदेश और राजस्थान के आसपास के इलाकों में यह खास प्रचलित है। सिंगारा दूज की व्रत कथा विस्तार रूप में पुराणों में और लोकों में परंपराओं के अनुसार इस व्रत की कथा मुख्य कथा का माँ पार्वती और एक भक्त महिला की कहानी जुड़ी हुई है। यह कथा एक इस प्रकार है। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक बहुत सुंदर और गुणवान स्त्री रहती थी, जिसका नाम चंचला था। कुछ जगहों पर इसे अन्य नामों से भी जाना जाता था। वह बहुत धार्मिक, पति भक्ति में लीन रहती थी, लेकिन उसे हमेशा यह डर रहता था कि कहीं उसके पति की आयु कम न हो जाए, यह सुहाग को कोई विघ्न न आ जाए। वह रोज माँ गौरी पार्वती की पूजा करती और अखंड सौभाग्य की प्रार्थना करती। एक दिन नवरात्रि की द्वितीय द्योज पड़ रही थी। शुक्ल पक्ष की द्वितीया। चंचला ने विशेष रूप में से माँ पार्वती की पूजा संकल्प लिया और उसने स्नान कर शुद्ध वस्त्र पहने, माथे पर सिंदूर लगाया, हाथों में मेहंदी रचाई और पूजा स्थल पर माँ गौरी की मूर्ति या चित्र स्थापित किया। उसने माँ को बहुत मन से सुंदर वस्त्र, आभूषण, चुनरी, मिठाई, फूल, धूप, दीप अर्पित किए। पूजा के दौरान वह
भाव विभोर होकर माँ की स्तुति करने लगी। हे माँ गौरी, हे जगदम्बे, आप स्वयं भगवान शिव की आराध्य अग्रदांगिनी हो। आपने अपने तप से महादेव को प्राप्त किया है। मुझे भी अखंड सौभाग्य प्रदान करो। मेरे पति की भी आयु बढ़ाओ, परिवार में सुख शांति बनाए रखो। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर माँ पार्वती प्रकट हुई और उन्होंने चंचला को दर्शन दिए और कहा, बेटी, तेरी भक्ति और श्रद्धा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आज से तू अखंड सौभाग्यवती रहेगी। तेरे सुहाग की रक्षा मैं स्वयं करूँगी। यह व्रत जो तूने किया है, इसे जो भी सुहागिन विधि विधान से करेगी, उसे भी अखंड सौभाग्य, संतान, सुख और परिवार की खुशहाली मिलेगी। माँ के ऐसा कहते ही चंचला का सारा भय दूर हो गया। उसने माँ के चरणों में प्रणाम किया और व्रत का फल प्राप्त किया। तब से यह परंपरा चली आ रही है कि शुक्ल नवरात्रि की द्वितीय पक्ष को यह मनाया जाता है। सिंगारा दूज का व्रत रखती हैं, माँ गौरी की पूजा करती हैं, सिंदूर, मेहंदी, चुनरी, आभूषण आदि चढ़ाती हैं और सौभाग्य की कामना करती हैं। इस व्रत से महिलाओं को न केवल सुहाग की रक्षा मिलती है, बल्कि सास बहू की रिश्ता भी मजबूत होता है, क्योंकि इस दिन सास बहू को सिंगारा, सिंदूर, मेहंदी, चूड़ियाँ, मिठाइयाँ, वस्त्र आदि का पैकेट भेजती या देती हैं। संक्षेप में महत्व है, यह बहुओं को, सुहागनों को त्योहार पर हरियाली नवरात्रों की द्योज को ही मनाना चाहिए। पूजा में माँ गौरी ब्रह्मचारिणी को प्रसाद चढ़ाया जाता है। छोटा बैंगन, कटहल आदि कुछ चीज़ें खाने से परहेज रखा जाता है। शाम को गीत गाएं, भजन गाएं, फरार करें। अगर आप इस व्रत को रख रही हैं तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका सुहाग अखंड और सदा सुखी रहे। जय माता दी, जय जय माता दी। नवरात्रों की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।